बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके कुर्बानी के जानवर में अगर इन 22 ऐबों में से और 22 उज़रों में से एक भी ऐब या उज़र पाया जाता है तो आपके कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी जायज़ ना होगी। वो कौन से 22 ऐसे ऐब और उज़र हैं जिनमें से एक भी पाया जाए तो कुर्बानी देना जायज़ नहीं होता। इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जिसका एक या दोनों सींग जड़ से उखड़ गए हों, ऐसे जानदार की कुर्बानी देना जायज़ ना होगा। और इसी तरह जिस भेड़ बकरी की पैदाइशी तौर पर दुम ना हो, उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ ना होगी। इसी तरह ऐसा जानवर जो अंधा हो, उसकी कुर्बानी देना भी जायज़ नहीं। ऐसा काना जानवर जिसका कानापन वाज़े नज़र आता हो, और इसी तरह इस कदर लंगड़ा जानवर जो चलकर कुर्बानगाह तक ना पहुंच सकता हो, यानी चलने में लंगड़ा पाँव ज़मीन पर ना टेकता हो। ऐसा बीमार जिसकी बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर हो, और इसी तरह जिसके पैदाइशी तौर पर दोनों या एक कान ना हो, और इसी तरह जिसकी चुकती, दुम, कान या एक आंख का बिनाई का निस्फ या इससे ज़्यादा हिस्सा जाता रहा हो। और इमाम साहब के मुताल्लिक़ 4 रिवायात पेश की जाती हैं, लेकिन अल्लामा शामी ने जिस बात को तरजीह दी है वो ये है कि निस्फ या उससे कुछ ज़ायद हिस्सा ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी ना होगी। और दोस्तों, इसी तरह जिसके दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर गिर जाने या घस जाने की वजह से वो जानवर चारा ना खा सकता हो, और इसी तरह जिसे मर्ज़ जुनून इस हद तक लाहिक हो गया हो कि चारा भी ना खा सके। ऐसा खारशी जानवर जो बहुत दुबला और कमज़ोर हो गया हो, और इसी तरह जिसकी नाक काट दी गई हो, जिसके थन काट दिए गए हों, जिसके थन इतने खुश्क हो गए हों कि उनमें दूध ना उतर सकता हो, जिस गाय के 2 थन काट दिए गए हों, जिस भेड़ बकरी के एक थन की घुंडी यानी सर जाता रहा हो, जिस ऊँटनी या गाय के 2 थनों की घुंडियाँ जाती रही हों, जिस गाय की पूरी या तिहाई से ज़्यादा ज़ुबान काट दी गई हो। और दोस्तों, इसी तरह उस जानवर की भी कुर्बानी ना होगी जिस जानवर की ग़ज़ा सिर्फ निजासत और गंदगी हो, और इसी तरह ऐसा लागर और दुबला जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना रहा हो, और इसी तरह जिसका एक पाँव कट गया हो। और आखिरी निशानी जो 22 में से है, खुनसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों की अलामात पाई जाती हों, तो उस जानवर की भी कुर्बानी ना होगी। ये तमाम अलामात जो आपको बताई गई और ये तमाम ऐब और उज़र जो आपको बताए गए, इनमें से एक भी उज़र और ऐब आपके जानवर में पाया गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ ना होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।